नमस्कार। राम राम। हमारे वाले उल्लुओं के समूह यानी कि द पार्लियामेंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सामंतवाद एक शब्द चला है इस बार लोकसभा चुनाव में, बड़ा गजब का। विधानसभा चुनाव में जरूर गायब रहा था, लेकिन यह शब्द जो है कहां जाके ठहरेगा। नेताओं की अलग अलग बयानबाजियां रही हैं, जिसमें बाड़मेर से बयान आए, चूरू से बयान आए सबसे पहले, और उन बयानों की गूंज दिल्ली के एआईसीसी कार्यकाल जो एआईसीसी का जो कार्यालय है 24 अकबर रोड पे, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुखारबिंद से भी शब्द जो है वो उच्चारित हुआ। लेकिन आज बात करेंगे सिरोही के शिवगंज नगरपालिका इलाके में लगाए गए कुछ स्वीप के पोस्टर्स के। स्वीप यानी कि मतदान जागरूकता के लिए लगाए गए पोस्टर्स। लोगों ने शिकायत की है, उसमें शोले वाले गब्बर सिंह को दिखाया गया है ठाकुर बलदेव सिंह की गर्दन पकड़े हुए, और कहा जा रहा है ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। शोले एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा 1975 में, जब देश में आपातकाल था। उसके बावजूद गजब की देखी गई थी फिल्म, वो ब्लॉकबस्टर रही। एक सिनेमा हॉल में तो 25 साल तक चली, बताई। उस फिल्म में एक चरित्र है, किरण कुमार जो है वो अभिनय करते हैं, संजीव कुमार जो है वो अभिनय करते हैं ठाकुर बलदेव सिंह का, पुलिस के अधिकारी हैं उस फिल्म में। और गुंडा जो है गब्बर सिंह, वो जो है उनको गले से दबोचता है और कहता है ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। विश्लेषण करेंगे आज इसी पे कि इस विज्ञापन को कितने तरीके से एलोबरेट किया जा सकता है, क्योंकि हम मास कम्युनिकेशन के लोग हैं। ऐसे में विज्ञापन हमारे मन पे बड़ा असर करते हैं। यह विज्ञापन जिसमें हाथ मांगा जा रहा है, और हाथ एक चुनाव चिन्ह भी है पार्टी का, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरीके से आप वोटर को किसी भी माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसिंग की ओर नहीं ले जाएंगे। तो ये जो भी अधिकारी हैं, इन्होंने जो किया है कि भाई इस इलेक्शन सिंबल को एक 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 आइडेंटिफिकेशन लोगों के जेहन में पैदा करने के लिए जो कोशिश की गई है, या कुछ और है, यह जांच का विषय है। लेकिन जांच होगी या नहीं होगी, यह भी बात इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिरोही में कुछ लोगों ने जातीय आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मैं ऐसा मानता नहीं सीधे तौर पे, क्योंकि यह मानवीय भूल हो सकती है निश्चित तौर पे, लेकिन क्या सृजन में मानवीय भूल हो सकती है? दूसरा विज्ञापन आप देखिए, जिसमें कहा जा रहा है मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी, यह भी एक विलेन है। तो अधिकारियों की ओर से इन दोनों ही पोस्टर्स में नकारात्मक कैरेक्टर को जिस तरीके से उभारा गया है, जिन्होंने भी ये चयन किया है, उस पे सवाल उठता है। एक जो कि पुलिस अधिकारी की गर्दन दबोचे हुए डाकू है, उसे सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स में दिखाया गया है। क्या असर पड़ेगा आने वाले लोगों पे, बड़ा सवाल है कि आप चुनाव जागरूकता कर रहे हैं, और इसका चयन करने वाले जो अफसर हैं या जो भी जिम्मेदार हैं, उनकी सोच क्या है और कैसे लोग चयनित होके आए हैं। हालांकि बड़ा सवाल उठ रहा है राजस्थान में आरपीएससी पे कि भाई जो चयनित होके आए हैं उनकी डिग्री लीक, पेपर बेचना समेत तमाम तरह के आरोप इस लोकसभा चुनाव में जस के तस है, चल रहे हैं। और जो अफसर जो हैं, जिसमें नगरपालिका के ईओ पे आरोप लग रहे हैं, और दूसरे यूपीएससी से आए हुए जिला निर्वाचन अधिकारी। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पूरा जिला होता है, तमाम तरीके के काम होते हैं उनके पास। स्वीप एक उसका ऑप्शन है कि मतदान जागरूकता के लिए। लेकिन इस तरह के पोस्टर जो है वो अब जातिगत मामलों से इनको देखा जाना या नहीं देखा जाना चाहिए, वो दर्शक तय करें, लोग तय करें। लेकिन इसमें एक चीज है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर को कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए। ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर को, जो पुलिस के एक अधिकारी को इस तरह से दबोचे हुए हैं। और हालांकि जाति वाला मामला तो अगर आप ऐसा बनाने लगेंगे तो गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह, इस फिल्म में सिंह सिंह वाला मामला बैठता है। इसी शोले फिल्म में अगर आपने देखी हो तो, कि नई पीढ़ी ने शायद वो फिल्म नहीं देखी होगी। ऐसे में दूसरा वाला जो है मोगेम्बो खुश होगा। तो क्या आपका मानस क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, सबसे बड़ा सवाल। और आप सकारात्मक एनर्जी क्रिएट करने की बजाय नेगेटिव थिंग की ओर जा रहे हैं कि पहले मैं वोट देके आऊंगा, पहले वोट देने दो। तो क्या अभी भी डाकू इसी तरीके से पुलिस अधिकारियों का हाथ काटने की कुव्वत रखते हैं, और उसको प्रहसन में भी अगर प्रयोग किया गया है देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव में इस तरीके से, तो यह गंभीर नजर आता है।
पर यह मुझे पता है कि सीधे तौर पे गलती कोई नहीं मानेगा, क्योंकि यह चीजें जो है वो अफसरों में भी जैसे नेताओं में होती हैं, इधर पार्टी उधर पार्टी, तो मेरा देख मैं तेरा देखूं, वैसे अफसरों में भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309-10 के आसपास अगर अपन नजर दौड़ाएं तो सीधे तौर पे कृपा का सिद्धांत नजर आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, अफसरों को छूट होती है। नेता 5 साल में बदल जाते हैं, अफसर जस के तस बने रहते हैं। तो सवाल यह है कि ये पोस्टर्स जिसने बनाए हैं उसने किस तरीके की आइडियोलॉजी को पब्लिक में इम्प्लांट करने की कोशिश की और उसका असर क्या आएगा, और तमाम तरीके की, अगर इस तरह के विषयों पे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हिम्मत बनती रहती है। तो एक व्यक्ति क्या सोचता है वो उसके सृजन में परिलक्षित होता है। मसलन कि आप अगर एक कलाकार हैं तो आप क्या बना रहे हैं, या आप किसी तरह का मैसेज दे रहे हैं तो माध्यम क्या है, किन पात्रों का चयन कर रहे हैं, बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव में नेगेटिविटी नहीं फैलाने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है, बच्चों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कह रहा है, और भी तमाम चीजें, आप जानवरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग ने सुधारने की कोशिश की। भारत में चुनाव सुधार की प्रक्रिया पिछले 25-30 साल से लगातार प्रभावी चल रही है। टी एन शेषन का नाम उसमें प्रभावी तरीके से आता है। लेकिन यह एक जो धब्बा नजर आया है सिरोही में खास करके, हालांकि कुछ लोग इसे कास्ट बेस पे देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कास्ट बेस देखने की बजाय इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि सरकारी लोग नेगेटिव कैरेक्टर से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं, या वो जनता को भी अगर प्रभावित करने के लिए क्या उनके पास कोई आइडियोलॉजिकल लोग बचे ही नहीं है। जैसे कि राजस्थान में पहले स्वीप प्रोग्राम के अंदर जो है वो यहाँ की बड़ी इंटरनेशनल शूटर रही हैं अपूर्वी चंदेला, या उससे पहले नीरज चोपड़ा राष्ट्रीय स्तर पे इलेक्शन जागरूकता को लेके हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो क्यों नहीं ये लोग भी अच्छे और सकारात्मक ब्रांड एम्बेसडर्स को लेके आए और पार्लियामेंट का जो चयन है उसमें इस तरीके के एक वोट के लिए ऐसी एक जागरूकता पैदा करे जो कि बहुत जरूरी तरीके से लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करें। तो सीधे तौर पे इस मामले में कास्ट वाला एंगल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि अब सभी ला रहे हैं, नेता भी लाने के साथ साथ अफसरों की जो ये टोली है या कार्मिकों की जो ये टोली है जिसने इस तरीके की चीजें फ्लोट की है, सिरोही में पकड़ में आ गया, और जिलों में हो रहा है नहीं हो रहा है, तमाम चीजें हैं। तो यह बातें जो है सीधे तौर पे अलग तरीके से लागू होती है। लोगों ने मांग की है, कलेक्टर से डिमांड की है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाइयां कहां तक इन चीजों को रोकेगी ये देखने वाली बात होगी। परंतु सीधे तौर पे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं और कैसे देना चाहते हैं, डिलीवरी जो है आपकी, जो लक्षित समूह जिसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन में, टारगेट ऑडियंस कौन है, तो इसे बच्चे भी देखते हैं, इसे और भी देखते हैं, तो उनके मन पे क्या असर पड़ता है, बड़ी चीज है। और चुनाव आयोग हालांकि कह चुका बच्चों का इस्तेमाल नहीं हो चुनाव, लेकिन स्वीप के पूरा कैंपेन बच्चों पे डिपेंडेंट है, मानव श्रृंखला बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ाई का दौर है, एग्जाम का दौर है, और उनको इसी में पेला जा रहा है चुनाव में। हालांकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, मैं एक बार फिर से अपनी फेवरेट कवियत्री विश्वा सिम्बोर्स्का को कोट करूंगा कि गलती कौन मानेगा, क्या कभी किसी बाज ने अपना गुनाह माना है, शिकार पर झपटने से पहले नहीं झिझकता कभी कोई चीता, और डंक मारते बिच्छू बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता, सांप के अगर हाथ होते तो वह उन्हें बेदाग ही बताता, और नरभक्षी वेल का दिल भले ही 1 टन का होता हो और मायनों में बिल्कुल हल्का होता है। भेड़िए को कभी किसी ने पछताते हुए नहीं देखा, शेर हो या जुएं खून पूरी आस्था के साथ पीते हैं। यह आस्था आजकल पॉलिटिशियंस और कार्यपालिका में नजर आने लगी है, जो कि चिंता का विषय है। हमारे पार्लियामेंट के लिए सिलेक्शन क्या हो, कैसे हो, ये तमाम चीजें जो है हमें देखे जानी चाहिए। और इस मामले को स्वीप वाले जो मामला है उसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से लेना चाहिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। छोटे बच्चे जो इन पोस्टर्स को देखेंगे उनके मन में क्या असर पड़ेगा, और लोगों को भी हर चीज को कास्ट वाला एंगल देने की बजाय कुछ टेक्निकल इश्यूज पे जाना चाहिए। सीधे तौर पे कास्ट वाला एंगल नेता दे रहे हैं, बाड़मेर में दे रहे हैं, चूरू में दे रहे हैं, जालोर सिरोही में भी, नेताओं तक रहने दीजिए। अफसर जब इसमें ले आते हैं या लोग करते हैं तो बड़ा नेगेटिव फील जाता है। तो खास करके यही बात आज अपन पार्लियामेंट में करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सकारात्मक बिंदुओं पे चर्चा करें
और इसी के नाते आज अपन ने पार्लियामेंट कार्यक्रम में इस पे चर्चा की। आपको कैसा लगा? और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या अपने को विशेष चीजें देखनी चाहिए इस प्रोग्राम में, क्या आप चाहते हैं, क्योंकि आपके सुझावों से हम इसको और बेहतर और प्रभावी बना पाएंगे। धन्यवाद।